खबर ये है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा कि ईरान को लेकर के सभी विकल्प खुले हुए हैं। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। ये यूएस के उपराष्ट्रपति है जेडी वेंस, जिनका ये बयान सामने आया है कि ईरान को लेकर के हमारे पास सभी विकल्प खुले हुए हैं। यूएस के पास राजनयिक और सैन्य विकल्प है, ये भी कहा गया उनकी तरफ से। ईरान के पास नहीं हो परमाणु हथियार, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, जिनकी तरफ से पहले भी बयान दिए गए थे और अब उनकी तरफ से एक बार फिर से ये दोहराया गया है कि राजनयिक और सैन्य विकल्प हमारे पास खुले हुए हैं। ईरान के पास परमाणु हथियार ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। यानी राजनयिक हो या फिर सैन्य विकल्प हो, एक तरफ वार्ता और अगर बातचीत के सहारे ये सब कुछ नहीं हो पाता है तो उनका कहना है कि सैन्य विकल्प भी हमारे पास मौजूद है। और जब ये पूरी बातचीत चल रही थी उस वक्त एक तरफ टेबल सजा करके बातचीत तो दूसरी तरफ तैनाती पर तैनाती की जा रही थी मिडिल ईस्ट में। और अमेरिका ने वो मिडिल ईस्ट में तैनाती को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि हर संभव प्रयास सिर्फ और सिर्फ युद्ध के किए जा रहे हैं। एक और खबर है कि अमेरिका ईरान वार्ता पर इजराइल भी अब बयान पर बयान जारी कर रहा है। बयान जारी कर दिया गया है इजराइल की तरफ से कि ईरान से बातचीत का कोई फायदा नहीं है। इजराइल ये मान करके बैठा हुआ है कि बातचीत नहीं करनी है, सीधे जाकर के हमला कर देना है। हालांकि यही बात ईरान की तरफ से कही जा रही थी कि देखिए जो इजराइल कह रहा है उस पर मत आइए, इजराइल के उकसावे वाली बातों में मत आइए, ये ईरान की तरफ से बार बार कहा गया। लेकिन इस बातचीत का भी कोई नतीजा नजर नहीं आता है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि कभी भी ये हमला हो सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो तैनाती है अब वो और ज्यादा बढ़ाई जा रही है और इसके साथ साथ वहां पर बेड़े को भेजा जा रहा है, सैन्य बेड़े को भेजा जा रहा है, कार्गो फ्लाइट्स को भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आप देखिए और जरा समझिए कि आखिरकार बातचीत के बीच में 250 कार्गो फ्लाइट्स भेजने का अमेरिका का क्या तुक बनता है। इजरायल लगातार ईरान से जंग की तैयारियों में जुटा है। उसके फाइटर जेट्स वॉर रेडी हैं, नेवी भी अलर्ट पर है। इजरायल ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ लगातार हमले कर रही है, जिसमें हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा अब तक कई वरिष्ठ कमांडर भी मारे जा चुके हैं। गाजा में इजरायल की सेना लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रही है। हमास के ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। कुछ दिन पहले हमास कमांडरों की एक बैठक हुई, जिसमें ईरान के अधिकारियों के शामिल होने का भी दावा किया गया। इस बीच इजरायल की डिफेंस कंपनी ने एरो 4 इंटरसेप्टर का फ्लाइट टेस्ट शुरू कर दिया। दावा किया जा रहा है कि एरो 4 इंटरसेप्टर हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी मार गिरा सकता है, जो काफी तेज स्पीड से अपने टारगेट की ओर बढ़ती है और लगातार अपना रास्ता बदलती रहती है। एरो 4 इंटरसेप्टर का मकसद इजरायल के मिसाइल डिफेंस आर्किटेक्चर को मजबूत करना है। माना जा रहा है कि यह सिस्टम पिछली पीढ़ी के एरो सिस्टम की जगह ले सकता है। इसे ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए काल माना जा रहा है। पिछले साल ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इजरायल को काफी नुकसान पहुंचाया था। एरो 4 इंटरसेप्टर सिस्टम एडवांस सैटेलाइट एडेड इनर्शियल गाइडेंस सिलेस है। कंपनी का दावा है कि एरो 4 का सीरियल प्रोडक्शन जल्द ही शुरू हो सकता है। यानी यह ईरान के खिलाफ संभावित जंग में इजरायल का एक अहम सुरक्षा कवच साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ जंग की पूरी तैयारी कर ली है, जैसा कि अंदाजा था। वार्ता का हाल भी वैसा ही रहा। ईरान की शर्तें अमेरिका को मंजूर नहीं, तो वही ईरान अपनी शर्तों पर ही समझौता करना चाह रहा है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में जंग होना लगभग तय माना जा रहा है। इसी बीच खबर ये आ रही है कि अमेरिका को ईरान की नई मिसाइल वार्निंग मिली है। अब ये बताया जा रहा है कि अमेरिका को ईरान की तरफ से ये नई मिसाइल वार्निंग दी गई है। ईरान ने अपनी ताकत दिखा दी है। ईरान ने एक बार फिर से अबू मेहदी एंटी शिप मिसाइल का प्रदर्शन कर दिया है, जिसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर तक है। हमला करने में ये अबू मेहदी मिसाइल सक्षम होती है। देखिए, बार बार जो परीक्षण है वो किए जा रहे हैं। अब अबू मेहदी को बाहर निकाला गया है, जो कि 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। यानी ये सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ संदेश नहीं बल्कि चेतावनी है कि तैयारी अगर अमेरिका करके आया है तो पूरी तरीके से ईरान भी तैयार है। और ईरान पहले भी इस तरीके के बयान जारी कर चुका है कि इस बार वो सिर्फ अपने आप को बचाव करने वाली स्थिति में नहीं है, बल्कि इस बार वो हमला भी करेगा। और यही वजह है कि उसकी तरफ से बार बार ये एआई वीडियो जारी करके एक संदेश देने की कोशिश की जाती है कि आपने जितने भी अपने युद्धपोत तैनात किए हैं उनका हम ये हाल करने वाले हैं, उन्हें 2 टुकड़ों में विभाजित करने वाले हैं। अब एक जानकारी और है। खबर यह है कि मध्य पूर्व में अमेरिकी फाइटर जेट की तैनाती कर दी गई है। बहुत सारे फाइटर जेट वहां पर भेजे गए हैं। 1, 2, 3 नहीं बल्कि 80 से ज्यादा लड़ाकू विमानों की तैनाती मध्य पूर्व में तब की गई है जब बातचीत चल रही थी। मिडिल ईस्ट के अलग अलग बेस पर यह तैनाती हुई है। अमेरिका ने अपने जो मिडिल ईस्ट में बेस तैयार किए हुए हैं वो कुछ इस तरीके से किए हुए हैं कि ईरान उसमें घिरा हुआ नजर आता है। बातचीत के दौरान 80 से ज्यादा लड़ाकू विमानों की तैनाती, सीधा सीधा संदेश यह है कि बातचीत सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि कोई भी देश रुकने के लिए तैयार नहीं है। यह कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि वो चाहता है कि इसके ऊपर लगे हुए सैंक्शन को हटाया जाए, तब वो बातचीत करेगा। लेकिन बातचीत की टेबल तक आया किसी तरीके से, सैंक्शन नहीं हटाए गए, इस वजह से बातचीत का कोई भी फल नहीं निकला। अमेरिका ये कह रहा है कि हमें परमाणु मुद्दे पर भी बात करनी है, हमें मिसाइल प्रोग्राम पर भी बात करनी है, क्योंकि यह जिद इजराइल की है। इजराइल ये चाहता है कि मिसाइल पर भी बातचीत हो, वरना सबसे ज्यादा जो नुकसान है, अबू मेहदी मिसाइल हो या फिर कोई और मिसाइल हो, सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल को ही होगा। अब क्या रहा इस वार्ता का मतलब, देखिए। मिसाइलें फायर, निशाना साधा गया और धमाका हो गया। ईरान की ये तैयारियां महज सैन्य तैनाती नहीं है, बल्कि एक संदेश है। समंदर में स्पीड बोट्स ने पोजीशन ली, जमीन से हमला किया गया। अमेरिका और इजराइल के लिए कि अगर उन्होंने ईरान पर हमला किया तो इसका अंजाम उनके अंदाज से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आईआरजीसी की नेवी ने ओमान की खाड़ी में लंबी दूरी की मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिसके जरिए उनकी तैयारियों को जांचा गया। आईआरजीसी ने स्टेट ऑफ होर्मुज में एंटी शिप मिसाइलें भी दागी। मिसाइल स्टेट ऑफ होर्मुज का एक हिस्सा बंद किया जा चुका है। تصمیم بر بستن تنگه هرمز
با بزرگان ما هست، اما من به عنوان سرباز این ملت اینجا ما آماده ایم که هر زمان بزرگان ما بگن ما این عمل رو انجام بدیم. जहां एक और अमेरिकी नेवी ने रात के अंधेरे में अभ्यास किया तो दिन के उजाले में ईरान की IRGC ने दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की ड्रिल की। ईरानी सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। खबरों के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास मौजूद द्वीपों पर भी IRGC ने सैन्य तैनाती बढ़ा दी। यहां भी ड्रोन और मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं जो युद्ध की स्थिति में इस इलाके को ब्लॉक कर सकते हैं। इससे पहले ईरान AI वीडियो के जरिए भी चेतावनी जारी कर चुका है। ईरान की ओर से USS अब्राहम लिंकन को डुबोने के साथ ही इजराइल पर हमले और अपनी खुर्रमशहर मिसाइल की ताकत दिखाने का AI वीडियो सामने आ चुका है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।